हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रू मैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। मैटर वेव्स। सो फर्स्ट डिफरेंस हम राइट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are associated with इलेक्ट्रिक एंड, ये एसोसिएटेड होती हैं बच्चों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ में, और एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स perpendicular to each other and to the direction of propagation of radiation. ऑल राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है बच्चों एसोसिएटेड होती हैं, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे की, और डायरेक्शन की प्रोपेगेशन की जो हमारी होती है रेडिएशन की। ऑल राइट। एंड मैटर वेव्स में लिखते हैं हम, मैटर वेव्स may not be associated with electric and magnetic fields. All right. Second difference, electromagnetic waves can be radiated into space or emitted, and matter waves are neither radiated into space or emitted by particles. ठीक है बच्चों, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो रेडिएट भी होती हैं स्पेस में और एमिट भी होती हैं, बट मैटर वेव्स क्या है, ना ही तो रेडिएट होती है स्पेस में, ना ही एमिट की जाती है बाय पार्टिकल्स। थर्ड डिफरेंस, दे डू नॉट रिक्वायर any medium for propagation that is, these waves can pass through vacuum. ये जो वेव्स होती हैं बच्चों, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको रिक्वायर नहीं है मीडियम की, ठीक है, प्रोपिगेट होने के लिए। इसका मतलब ये जो वेव है पास कर जाती है हमारी वैक्यूम से भी। ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मैटर वेव्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा मैटर वेव्स रिक्वायर्स, इनको जरूरत होती है मीडियम की प्रोपिगेट करने के लिए। मैटर वेव्स रिक्वायर्स मीडियम for propagation that is, these waves can't pass through vacuum, through
वैक्यूम। ठीक है बच्चों, जो हमारी मैटर वेव्स हैं उन्हें रिक्वायर होती है मीडियम की प्रोपिगेट होने के लिए। इसका मतलब ये जो वेव्स है हमारी वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी वो रेडिएट हो जाती हैं स्पेस में और एमिट भी हो जाती है, जबकि मैटर वेव्स हैं जो वो ना ही तो रेडिएट होती है स्पेस में ना ही एमिट की जाती है बाय पार्टिकल्स। सो यहाँ पे आ जाएगा नोर। ठीक है, नोर एमिटेड बाय पार्टिकल्स। ऑलराइट, इसको राइट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ डिफरेंस, ऑल electromagnetic waves travel with the same velocity। सेम वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल करती हैं सभी जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बच्चों, जबकि जो मैटर वेव्स होती हैं, मैटर वेव्स travel with different velocities। Matter waves travel with different velocities। Correct? Fifth difference, the velocity of all electromagnetic waves equal to velocity of light to the velocity of light, that is 3 into 10 की power 8 meter per second। ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, जबकि यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो कम होती है वेलोसिटी लाइट से। सो द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज जनरली लेस देन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी होती है उससे कम वेलोसिटी होती है हमारी मैटर वेव्स की। सिक्स्थ डिफरेंस, द वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस are much large and given by the relation that is, जो हमारी वेवलेंथ रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो ज़्यादा होती है। उसके बाद मैटर वेव्स में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेवलेंथ रहती है बच्चों वो कम रहती है, और यहाँ पे वेवलेंथ गिवन बाय द इक्वेशन डी ब्रॉगली इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। ओके, सो द मैटर वेव्स have shorter wavelengths given by the de Broglie equation, that is lambda is equal to h upon mv। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है जो मूव कर रहा है एट 1% स्पीड ऑफ लाइट के साथ में। मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है। एच की वैल्यू क्या होती है हमारी, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लैम्डा सोल्यूशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv, यही होता है। तो h कितना है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यही हो गया। मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम,
यही होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी हमें देखनी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1% स्पीड ऑफ लाइट दिया है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई में 100, ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी 1% स्पीड ऑफ लाइट, 1% स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये है हमारा 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई में 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितनी पावर आएगी यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब पुट कर देंगे हम सभी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बाई मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2.43 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ हीलियम एटम। तो यहाँ पे हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है हीलियम एटम की बच्चों, जिसके एटॉमिक मास क्या होता है 4 होता है, मूव कर रहा है वेलोसिटी 2.40 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड के साथ में एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑल राइट, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 2.40 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मास हमें देखना है हीलियम एटम का, मास ऑफ हीलियम एटम तो क्या हो जाएगा 4/6.022 डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और किलोग्राम में अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ऑलराइट, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बाई मास 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 2.40 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे बच्चे, सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 0.416 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ऑल राइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोहर इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है, जब हमारा कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कितनी वहां पे नंबर ऑफ वेव्स देखने को हमें मिलेंगी, ये हमें बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ वेव्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स circumference of orbit by wavelength, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट एंड वेवलेंथ। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों 2πr, बाय में वेवलेंथ क्या है हमारी लैम्डा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा क्या होता है h अपॉन में mv, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2πr बाय में h अपॉन mv, और इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं 2πmvr बाय h, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम 2πmvr बाय में h, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए द नंबर ऑफ the angular momentum
एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोहर्स थर्ड ऑर्बिट। बोहर्स थर्ड ऑर्बिट इज क्या हो जाएगा बच्चों, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, तो इनके यहाँ पे हमारा 3, तो 3h बाई 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में क्या हमारे पास h और इंटू में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एम वी आर किसकी इक्वल है, 3h बाई में 2 पाई, तो इंटू में 3h बाई 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या आ जाएगी बच्चों हमारी 3। सो नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ गई बच्चों हमारी 3 आ गई। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है न्यूमेरिकल्स में या फिर जो हमने डिफरेंस पढ़ा उसके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।